रात के 2 बजे सोए थे। प्रोग्राम काफी लंबा चला था और अभी अभी सुबह उठे तो सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है साध्वी देवा ठाकुर जी की। आप उम्र में मेरे से बड़ी हो और बड़ी बहन, मेरा मानना ये है माँ के समान होती है, और आप तो फिर भी एक साधु संत वाला चोला पहनती हो, तो उससे भी उच्चतम दर्जा हो गया आपका। मैं सीधा बाई नेम वीडियो बनाता हूँ, बाई नेम जो बातें होती हैं वो करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको नीचा दिखाने से मेरे को क्या मिल जाएगा। इतना भारी प्रोग्राम था, इस लेवल का प्रोग्राम था। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं 1 सेकंड के लिए मैं कहीं बैठ भी नहीं पाया। और जो इतना ज्यादा प्यार प्रेम था, हम सभी को तो जानते नहीं, उनमें से कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं 1-2% जो कुछ न कुछ प्रोग्राम को खराब कर देते हैं या अव्यवस्था का फायदा उठा लेते हैं। अब ये पोस्टर बैनर जो आपको लेके किसने बनवाए, कैसे बनवाए, ना तो मुझे पता और ना ही मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, सिर्फ आपको नहीं किसी को भी। तो इतना ही कहना चाहूंगा आपको भी, और जो आपके पास ये जो इतने प्रिय मेरे पत्रकार साथी हैं जो 1 सेकंड में हर्ष शिकारा के खिलाफ इस वीडियो देख जाओ उड़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक तो जातिवाद रंग ना दो हर चीज को। सर्व समाज यहाँ पे आया हुआ था, सर्व समाज मेरे से प्यार करता, सर्व समाज से मैं प्यार करता हूं। दूसरा, धर्मवाद का रंग ना दो। हाथ जोड़ के विनती है, हर चीज में मुद्दा मत बनाया करो कि तो मुद्दा मत घुसाया करो। जब भी वे पोस्टर जो थे वहां भीड़ थी, इतनी भीड़ थी मैं आगे पीछे घूम के ये भी नहीं पढ़ सकूं था क्या है क्या नहीं। सब कोई ना कोई फोटो तस्वीर, क्योंकि गिफ्टों के लिए मैंने हाथ जोड़ के सभी को मना किया था, लेकिन फिर भी प्रेम में मेरी फोटो, मेरे परिवार की फोटो या किसी क्रांतिकारी की फोटो मेरे को दे देगा जाऊं थे, तो मेरा फेस सिर्फ ऐसे रहता, यही नहीं पता लगा था कौन क्या देने लग रहा है क्या नहीं। जब उस पोस्टर को मैंने खुद घूम के देखा, मेरी टीम को बोल के उसी टाइम उन बैनर पोस्टरों को वहां से हटवा दिया गया था और हटवा के साथ पढ़वा दिया गया था। और पाड़ा भी पता किस साइड से था, जिस साइड हर्ष शिकारा छप रहा था, हर्ष शिकारा की तरफ से ही पढ़ा गया था। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होता कि हर चीज में विरोधी करना जरूरी होता है। दूसरी बात, इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर हम सभी इंसानों को जानते नहीं है, सभी की सोच को जानते नहीं है, सबकी विचारधारा को नहीं जानते हैं। अब क्या पता किसकी क्या विचारधारा हो, क्या विचारधारा लेके आ जाए। लेकिन मेरा प्रोग्राम एक घर के मुहूर्त को लेके था, सर्व समाज को लेके था, ना कि किसी का अपमान करने के लिए। मैं स्पेशली आपका अपमान क्यों करूंगा? ना ही तो मैं आपका दुश्मन हूं, ना ही आपका मेरा कभी कोई ऐसा आमना सामना हुआ है कि हम एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो हाथ जोड़ के मैं आपको इतना ही कहूंगा, मां समान हो, किसी भी चीज को बेमतलब मुद्दा ना बनाए, पहले उसके बारे में जान ले, जानना जरूरी होता है। और ये बातें मैं तो अभी उठा हूं, पूरी रात सो नहीं रहे थे, कई दिन सोए हुए हो गए थे, मेरे को तो अभी पता चला है कहां से कहां क्या से क्या बातें बना दी। इतना अच्छा हरियाणा के अंदर पहली बार इतना बड़ा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और उस प्रोग्राम में भी आप देखो, साधु कोई भी होता है वो शांत स्वभाव का होता है, शांत और संत जो होता है वही तो साधु होता है। आप पता नहीं क्या से क्या महला का रोड़े बना दिए, रानी वहां, रानी के बगैर अधूरा है। देवी जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कृपया करके हर चीज में मुद्दा मत घुसेड़ा करो। आप अपनी जगह सही हो, आपने अपना फोटो दिखा होगा, वो चीजें सही है, लेकिन ये जो पत्रकार साथी है ना, बिना बात की बाल की खाल निकाल लेते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता, इतना बड़ा प्रोग्राम था भाई, यहां तो आप बुलाने से नहीं आए। हमने तो सबको बोल रखा था आप लोगों का ही प्रोग्राम है, और जहां हमारे खिलाफ विपरीत स्थितियां दिखती हैं वहां आप 1 सेकंड में पहुंच जाते हो। हद की बात है यार, समाज में कुछ तो अच्छा करो, कहीं तो समाज में जोड़ने का कार्य करो। वे कुछ पत्रकार जो वहां पहुंच रहे लाइमलाइट होने के लिए, मतलब हर शिकारा एक ऐसा शब्द बन गया है
जिसको लाइक फॉलोवर और व्यू कमाने हैं वो हर शिकारा के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। अगर वो आपका वापस जवाब देगा तो आपका जब भी नाम हो जाएगा। आपका जवाब नहीं देगा तो 4 आदमियों में बैठ के आप ये कहोगे देखा हमने हर शिकारा को दबा लिया। कृपया करके भाई ऐसा काम ना करो। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसे समाज टूटे। हाथ जोड़ के विनती है, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं आज तक। आप लोग बिना बात की बात बना देते हो कुछ भी। मैं पाखंडवाद के खिलाफ बोलता हूं, धर्म के खिलाफ नहीं। तो मेरी विनती है, जितनी जो भी हरियाणा की जनता और साध्वी देवा ठाकुर जी आपसे भी, देखो आपने जो अपनी कार्रवाई करनी, आप बोल रहे थे मानहानि का मुकदमा डालूंगी इस टाइप की, जो कुछ भी वो आपका एक हक है। जो आपको करना वो आप करोगे। उस चीज के लिए मैं आपके कार्य में बाधा नहीं डाल रहा। आपकी अपनी लाइफ, अपना जीवन है, लेकिन ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी जो आपको मैं नीचा दिखाऊं। इतना ही मेरा कहना था। ये पत्रकार बिना बात की बात बनाओगे, कोई विपक्ष की वीडियो करेगा, कोई पक्ष की। इसीलिए मैंने सोचा इससे अच्छा ये है ना स्वयं मैं ही वीडियो डालूं। आपका मेरे पास नंबर नहीं था। अगर नंबर होता तो मैं कॉल करके आपसे बातें करके या आपको ये बातें बताता, जिसके कारण आपको अच्छा भी लगता मेरे हिसाब से। दूसरी बात, मैंने तो आपको लाना देना चाहिए। यहां पे इतने साधु संत आए हुए थे, सबका सांझला प्रोग्राम था, सबका चूल्हा नोत था। आपको यहां पे आके दूरियां खत्म करनी चाहिए थी। उलाना तो मन देना चाहिए ना। एक सामाजिक काम में आप शामिल नहीं हुए, आप मेरे को उल्टा डांट रहे हो। इतना ही कहना चाहूंगा, माता समान हो आप। आपकी बुराई करके या आपके बारे में बुरा शब्द बोल के मुझे क्या मिलेगा? कहां मेरी प्रशंसा होगी? मैंने ऐसी कोई लोभी तैयार नहीं करनी कि किसी की खिलाफत करके मैंने ऊपर जाना है। मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे ही चलूंगा, मेरे साथ कोई आए या ना आए। सभी को राम राम भाई। और जितने जो साथी हैं, किसी जाने अनजाने में और किसी से भी मेरे परिवार से या मेरे से कोई गलती हो रही हो, भाई माफी मांगूंगा पूरे परिवार की तरफ से। गलती के लिए वैसे हाथ नहीं जोड़ा मैं कभी। कोई ये सोचता हूं मैं झुक के हाथ जोड़ता हूं, इस चीज के लिए गर्दन कट सकती है भाई। लेकिन गलत है, जो गलत है गलत को गलत मान लेना चाहिए। इतना ही कहना चाहूं था। सभी को राम राम, जय हिंद।